पिछले 2 एपिसोड्स के थ्रू आपको पता चल गया कि पर्पस ऑफ स्पीच कैसे निकालना है और ऑडियंस रिसर्च कैसे करनी है। इन 2 पॉइंट्स के बेस पे अब आप अपनी स्पीच के लिए रिसर्च कर सकते हो, आइडियाज ढूंढ सकते हो। मतलब कि आपने जो बिल्डिंग बनानी है उसकी फाउंडेशन आपने रेडी कर ली, रहने वालों को कैसा घर चाहिए वो भी आपने समझ लिया, और अब बारी है उस घर के पिलर्स बनाने की, यानी कि कंटेंट पे रिसर्च करने की, आइडियाज को सोचने की और उनको लिखने की। जैसे पिलर्स पे घर खड़ा होता है, इन आइडियाज के साथ आपकी स्पीच खड़ी होगी। इन्हीं आइडियाज के साथ आपकी स्पीच और क्रिएटिव बनेगी। यही आइडियाज आपकी प्रेजेंटेशन में और दम भरेंगे। तो आओ कुछ टिप्स डिस्कस करते हैं कि आइडियाज कैसे जनरेट किए जाएं, अपने कंटेंट पे कैसे रिसर्च की जाए। मेरी फर्स्ट टिप है राइट इट डाउन। आपको आइडियाज कभी भी आ सकते हैं, आधी रात को नींद खुलने पे, नहाते हुए, ड्राइव करते हुए, टीवी देखते हुए, कभी भी। जब भी आपके माइंड में कोई आइडिया है उसको उसी वक्त लिख लो। अपने मोबाइल में एक नोट बना लो या फिर अपने साथ एक डायरी रखो, क्योंकि जब आप अपने आइडियाज दिमाग से निकाल के कहीं लिख लेते हो तो आप अपने दिमाग को नए आइडियाज सोचने की स्पेस देते हो। सो क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि जैसे भी आइडियाज आपके माइंड में आ रहे हैं आप उनको लिखते जाओ। आपको आइडियाज इम्प्रैक्टिकल लग रहे हैं या आपको आइडियाज फालतू लग रहे हैं तब भी लिखो, सो दैट आपका दिमाग खाली होता जाए और आइडियाज को सोचने के लिए। सो बिना सोचे, बिना इवैल्यूएट किए, बिना क्वांटिटी देखे आइडियाज को लिखते जाओ। इससे आपका क्रिएटिविटी का फ्लो बढ़ता जाएगा। उसके बाद अपने लिखे हुए आइडियाज को ऑब्जर्व करो। उन्हीं आइडियाज में से आपको कुछ ऐसे आइडियाज मिलेंगे जो आपकी स्पीच में आपके काम आएंगे। अब कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि आइडियाज आते ही नहीं है, दिमाग को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, बहुत जोर लगा के भी आइडियाज बाहर नहीं निकलते। उस केस में आप मेरी सेकंड टिप ट्राई कर सकते हो, इससे आपका दिमाग क्रिएटिवली सोच पाएगा। सो सेकंड टिप है इमेजिनेशन। अपनी स्पीच के लिए आइडियाज ढूंढने के लिए आप इमेजिन कर सकते हो कि आप कोई और पर्सनालिटी हो। फॉर एग्जांपल, नरेंद्र मोदी अगर मेरी जगह होते तो ये स्पीच को कैसे देते। अगर मैं कंपनी का सीईओ होता तो ये स्पीच कैसे देता। अगर मैं चकते का शाहरुख खान होता तो ये स्पीच कैसे देता। अगर डोनाल्ड डक मेरी जगह होता तो डोनाल्ड डक इस स्पीच को कैसे देता। ऐसा करने से आप अलग एंगल से, अलग तरीके से, एक अलग नजरिए से अपने टॉपिक को देख पाओगे और कुछ नए आइडियाज जनरेट कर पाओगे। एक और टिप जो आपके आइडियाज जनरेशन के प्रोसेस में काम आ सकती है वो है टॉक टू अदर्स। आपकी प्रेजेंटेशन के टॉपिक के रिलेटेड अगर आपकी जान पहचान में कोई है तो आपको उससे बात करनी चाहिए, उसकी हेल्प लेनी चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कौन आपको कैसा आइडिया दे दे। ऐसे आपको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ टॉपिक डिस्कस करके उनका व्यू लेना चाहिए, उनके आइडियाज को समझना चाहिए, क्योंकि आप अकेले एक ब्रेन हो और अगर आपने और ब्रेन्स को साथ जोड़ लिया तो व्यूज भी बढ़ेंगे और आपके आइडियाज भी मल्टीप्लाई होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ पॉइंट है रिसर्च। क्रिएटिविटी आपको नए आइडियाज देगी और रिसर्च आपको नॉलेज देगी। रिसर्च करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी नॉलेज से बाहर जाके भी सोचो। हो सकता है आपको अपने सब्जेक्ट पे बहुत नॉलेज हो, फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपने होराइजन से बाहर भी स्टडी करो, क्योंकि कुछ ना कुछ नया ऐसा मिल जाता है जिससे आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी स्पीच और बेटर हो सकती है। तो आप अपने टॉपिक के रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हो, आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, मैगजीन्स पढ़ सकते हो। हमारे पास एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, इंटरनेट। एक क्लिक पे सारी नॉलेज अवेलेबल है। सो रिसर्च के इन तरीकों के साथ आप अपनी प्रेजेंटेशन के लिए पॉइंट्स, नॉलेज, फैक्ट्स, डेटा इकट्ठा कर सकते हो और यूज कर सकते हो। सो ये था एपिसोड आइडिएशन और रिसर्च के ऊपर। इन आइडियाज के पिलर्स के साथ हम अपनी प्रेजेंटेशन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यानी कि ओपनिंग, क्लोजिंग एंड सेंट्रल मैसेज को तैयार कर सकते हैं। सो अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि धांसू ओपनिंग कैसे की जा सकती है। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।